ये अपने फ्लैट पर है, बताइए। फ्लैट पे है, कह रहे वीडियो देखे अभी आपका अपलोड किए हैं जो। अच्छा, यूट्यूब पर। हाँ, कह रहे हैं। अच्छा जी। बढ़िया, कह रहे कहाँ हैं आप? अभी अपने फ्लैट पर हूँ, बता तो दिया घर में। मतलब पटना में है कि पटना से बाहर? नहीं, पटना में है अभी। पटना में है। अच्छा, एक बात जी। बताइए, अयांश की दादी जी आई थी क्या यहाँ पटना? हाँ हाँ, आए थे। वो वीडियो डाले हैं क्या उनका आप? डाले तो हो गया, एक सप्ताह से ऊपर हो गया। वीडियो डाले हैं क्या उनका आप? हाँ हाँ। अ, कितना दिन पहले डाले हैं? हो रहा 2 सप्ताह, 1 सप्ताह, देन क्या और हुआ। मैंने हल्ला हो गया। रिक्वेस्टिंग रिक्वेस्टिंग वीडियो डाले हैं कि कोई और वीडियो डाले हैं? रिक्वेस्टिंग वीडियो था। उस रुकिए ना, जरा देख रहे हैं। उसको बात एक। ऐसा है कि हम गए थे उनके घर पे, ठीक है। अब हम्म। बात हम खोल रहे हैं सबके सामने, बोल। मतलब आपके सामने। हम बताए गए ना। थे उनके घर पे, ठीक है। तो हम्म। उनकी दादी बोली कि हम गए थे मिलने के लिए। तो हम हम्म। सोचे कि ठीक है, आप मिलने गई हैं तो रिक्वेस्टिंग वीडियो तो आया होगा। दो हम्म। 2 सप्ताह पहले जब आप गई हैं तो हम्म। मनीष व्यास का भी हम वेबसाइट चेक किए, सच हम्म। तक का। तो उसपे हमको हम्म। कोई रिक्वेस्टिंग वीडियो तो नहीं मिला उनके दादी जी का। हम्म। तो हम उनकी मम्मी को फोन किए तो वो बोले कि जनवंश वाले भैया जो हैं वो डाले हैं। तो हम हम्म। बोले कि तो ठीक है, जनवंश वाले भैया डाले हैं तो हम तो पेज पे देख रहे थे, लेकिन उनको दिखा नहीं कि यूट्यूब दादी। पर है, 1 लाख से ऊपर देखा है लोग। कितना दिन पहले डाले थे? 1 लाख से ऊपर मेरा पॉपुलर जन्मच के पॉपुलर अपलोड में देखिएगा ना। हम्म। आपको दिखेगा दादी का गुहार। कितना कितना दिन पहले डाले थे? 1 सप्ताह पहले। 1 हफ्ता पहले। एक, हम ये कह रहे हैं कि हम उनके घर पे गए थे, ठीक है। हम्म। तो हमको बहुत सारा चीज मिसगाइड लगा, ठीक है। तो हाँ। हम ये कह रहे हैं कि आप लोग अयांश जी के पिताजी के बारे में कह रहे हैं कि उनका अस्तित्व क्या था नहीं था, ये गलत समय है पूछने का, ठीक है। हाँ। तो आप ये भी बोले हैं कि 11 साल पहले पत्रकार लोग कहाँ था। तो हम्म। भैया आपको बता दें कि पत्रकार तो तब सोशल मीडिया पे पैदा लिया ना, जब जियो आया। हम्म। पत्रकारिता तो अभी तभी शुरू किए होंगे जब जियो आया था। उसके हम्म। पहले तो नहीं किए होंगे। वेब पोर्टल पे हम्म। कोई भी पत्रकार, हम्म। ज्यादातर जो भी चल रहा है, चाहे छोटा पत्रकार हो चाहे लुच्चा पत्रकार हो, वो सब जियो हम्म। के बाद आया है। हम्म। और आलोक जी तो कोई फेमस पर्सनैलिटी थे नहीं, जो पहले से उनके हम्म। बारे में कोई जानकारी था लोगों को। वैसा हम्म। करोड़ों का गबन रोज लोग कर लेता है, भनक तक नहीं हम्म। लगता है। लेकिन जब हम्म। इंसान दोबारा अगर उस काम को करता है तो शक के घेरे में आता है कि नहीं आता है? हम्म। पर्सनली पूछ रहे हैं हम आपसे। जी 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 सर। आता है ना? जैसे अब आप ही मान लीजिए कि इतना मुहिम चला रहे हैं, आप ही चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं, चाहे आओ चला रहा है। लेकिन अगर हम्म। इस मुहिम में लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन अगर इस मुहिम को गलत कर देगा सब, गलत साबित हो हाँ। जाएगा, लोग के पिताजी गलत साबित हो जाएंगे, तो अगला मुहिम आप चला पाएंगे क्या? कभी नहीं। कभी नहीं चला पाएंगे। तो जब हम्म। सच सामने आता है उसी समय ना सच खुलता है। हम्म। आप आलोक के पापा से ही पूछे हैं कि आईटीआई कॉलेज किसके पैसा से खोला गया है? नहीं। आपको ये पता है कि उनके घर पे संपत्ति कितना है? कोई बताया था कि इतनी संपत्ति नहीं है। 1.5 बीघा 2 बीघा जमीन है। हम बता रहे हैं हम्म। आपको, ठीक है, चाहे कितनों रहे, जो हमको पता चला वो बता रहे हैं हम आपको। हम्म। अच्छा, ये नहीं पता है कि आईटीआई कॉलेज कहाँ से खुला? ये पूछे कि मैंने। पटना में रहने से पहले 8 साल पहले वो कहाँ रहते थे? वो बताया था राशि में थे। रांची में थे। रांची में कोचिंग चलाते थे, ये पता है ना? हम्म। फर्जीवाड़ा का केस हुआ है, ये भी पता है ना? केस तो है उनके ऊपर। केस है। ये स्टेटमेंट दिए हैं ना कि इनका बेटा मर गया है वो 6 महीना का। हाँ। उनका बेटा का 6 महीना का फोटो मांगे हैं आप लोग? वहां आप पे जो लोग आप थे मैंने पूछा आप था। उनके, नहीं नहीं, हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप एक पत्रकार इसमें हैं, हम भी हैं जुड़े हुए, तो हम लोग का आपसी मतभेद बहुत जरूर, मतलब आपसी तालमेल बहुत जरूरी है बात। कि अगर अच्छा। किसी चीज को निष्कर्ष निकाल रहे हैं हम लोग, अगर हम उनके हम्म। गांव तक गए हैं, तो आप उनके घर में रह के काम किए हैं, हम बाहर रह हम्म। के काम किए हैं, तब पूछना। हम्म। जब तालमेल बैठेगा तभी ना उस पर कुछ निष्कर्ष निकलेगा भैया। बताइए, गलत तो हम्म। नहीं बोल रहे हैं आपको हम? नहीं, सही बोल रहा हूँ। आप उनके लड़का का 6 महीना का फोटो मांगे कि वो 6 महीना वाला लड़का कहाँ मरा था, कैसे नहीं। मरा था? हम्म। बताइए, मांगे हैं कभी? नहीं। कौन हॉस्पिटल में मरा था उनका लड़का, आपको पता है? नहीं, ये तबीयत नहीं मेरे पास। उनका नाम क्या था? वो लड़का जो 6 महीना का मर गया था, उसका नाम पता है? नाम नहीं। नहीं पता है। फोटो भी नहीं देखे हैं। एक बात बताइए, जब आदमी हम्म। पहला वीडियो हम बनाए थे या दूसरा वीडियो मनीष व्यास, तीसरा वीडियो आप बनाए थे, तब हम्म। आलोक जी बोले थे क्या कि उनका बेटा था जो मर गया? नहीं। आपको पता था क्या 15 दिन पहले कि उनका बेटा मर गया है? नहीं। आप तो 15 दिन से उनके घर पे न्यूज कर रहे हैं।
ये बात कब आपको पता चला कि उनका बेटा मर गया है 6 मैं महीने का? मुझे 3 दिन के बाद नीचे बैठा हुआ था। तो जब 3 दिन के नीचे बैठा हुआ आदमी जब बोल रहा है कि उसका बेटा मर गया, उसका कोई सबूत नहीं है, जब हाँ अयांश, अच्छा एक बात बताइए, अगर आपका बेटा है, अगर आप हॉस्पिटल में, अयांश के आप बाप के तौर पे अपने आप को रख के देखिए कि जब आपको 16 हाँ करोड़ का लेटर आपके हाथ में दिया जाएगा तो सबसे हाँ, पहले आप किसको फोन कीजिएगा 16 करोड़ के लिए? परिवार को। वो अपने बाप को तब, उसके बाप को तब पता चला कि उसका बेटा 16 करोड़ की बीमारी से ग्रसित है जब हम लोग मीडिया पे डाले हैं, पोर्टल पे न्यूज, तब। हम्म उसके दादा को ही नहीं पता है कि 6 महीना का पोता जो मर गया उसका नाम क्या है। हम्म। उसके दादा कभी मिलने नहीं आया अपने 6 महीना वाला पोता से। इनका घर में आपसी मतभेद चलता है। भैया इनके एक परिवार में आपसी मतभेद चल सकता होगा, लेकिन जब पूरा भारत एक है, कभी आप पूछे उनके परिवार से कि नेहा मैम के ससुराल वाले क्यों नहीं आए मिलने? उनका तो पूरा परिवार में मिला हूँ। इसके नेहा जी के पिताजी, उनके भाई लोग सब वहीं पे रहता है। देखिए मेरी बात समझने का आप कोशिश कीजिए। आपसी मतभेद अलग चीज है और जानकारी अलग चीज है। आप खबर चला रहे हैं, आप जोश में चला रहे हैं, आप दूसरे पे आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन आप एक कमरा में बैठ के आरोप लगा रहे हैं, ये बात आप भूलिए नहीं। हम लोग ग्राउंड पे जाके पता किए हैं तो जरूर आपसे ज्यादा जानते होंगे ना। हाँ हाँ, ये बात सही है। जब आप 16 करोड़ के लिए, उसका एक बाप को नहीं पता है कि मेरे बेटा को 16 करोड़ चाहिए, तो कौन हिसाब से चंदा मांगना शुरू कर दिया पब्लिक में आके? हम्म और सबसे आखिरी सवाल, आईटीआई कॉलेज इसका बाप बोला कि हम अपने पैसा से खुलवाए हैं, ठीक है। 3 साल में कौन आदमी आईटीआई से इतना पैसा कमा लेगा कि उसको लाइसेंसी पिस्टल रखना पड़ेगा? पिस्टल का फोटो बहुत पुराना फोटो है। 15 का फोटो है, 2015 हाँ। बहुत पुराना नहीं है। अच्छा। 2015 में अगर कोई लाइसेंसी पिस्टल लिया और 2014 में उस इंसान का शादी हुआ, 2011 में उसके ऊपर केस हुआ और 2011 में मौर्या आईटीआई खुला, तो जिस इंसान के पास अपना पैसा आईटीआई कॉलेज खोलने के लिए नहीं है, उसका बाप उसको पैसा दिया, वो लड़का को कैसे आप कहते हैं कि आपसी मतभेद है? आपको अगर आपका बाप न्यूज चैनल खोल के देगा तो उसके बाद आप अपने बाप के पास दोबारा गुहार नहीं लगाइएगा अपने बेटा को बचाने के लिए? पूरा दुनिया से आप भीख मांग सकते हैं, अपने बाप के पैर में गिर के भीख नहीं मांग सकते हैं कि हमको आईटीआई कॉलेज खुलवा के दिए तो 1 करोड़ और दीजिए। पूछें आप ये सवाल उनसे? नहीं। किस बात का पत्रकारिता आप उनके घर में बैठ के 1 महीना से कर रहे हैं और किस बात का आप जवाबदेही ले रहे हैं आप वीडियो में कि आप 1 करोड़, आप 6 करोड़ का हिसाब आप देंगे? कल के डेट में आलोक फरार हो जाएगा, आप कहाँ से हिसाब देंगे हमको बताइए तो? आप कहाँ से देंगे आप हिसाब? आप बताइए। हम आज ही आपसे पूछ रहे हैं कि कल के डेट में अगर एक पत्रकार से सवाल कर रहा है, आप भी रिकॉर्डिंग कीजिए, हम भी रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ से आप जवाब दे पाइएगा? कल के डेट में जैसे रांची से या लोग फरार हो गया, कल के डेट में यहाँ से फरार होगा, आप जवाब देंगे इसको? बताइए। अयांश का छोटा भाई का फोटो कहाँ है? 6 महीना पहले वो मरा, उसको पहले वीडियो में वो कहता कि मेरा एगो बेटा मर गया, तब तक 16 करोड़ पहुंच जाता उस तक। क्यों नहीं बोला? बचा के रख लेता ये बात। इसके ऊपर दानापुर में जेल खट के आया है ये आदमी 15 साल पहले, पता है आपको? जेल? हाँ, 15 साल पहले ही दानापुर जेल में रहा है। पता कीजिए आप जाके। किस बात का पत्रकारिता कर रहे हैं और किस बात का, और कौन सा लुच्चा पत्रकार पे आप चैलेंज ठोक रहे हैं कि पत्रकार गलत है? हमको ही बताइए। आप कौन हक से आप चैलेंज ठोक रहे हैं? जब आप ग्राउंड पे नहीं गए, जब आप उसके बच्चा का फोटो आप नहीं देखें कि मरा है जो सही है कि गलत है, जब आपको उसके बच्चा का नाम नहीं पता है कि उसका बेटा क्या नाम था जो मर गया, किस बात का पत्रकारिता कर रहे हैं और कौन पत्रकार को आप लुच्चा बता रहे हैं? पहले ही बताइए हमको आप। पहले ये बताइए हमको। हाँ, कि हम लड़ाई आलोक नहीं लड़ रहे, अयांश की लड़ रहे, ठीक है? अयांश मैच्योर है, 18 साल का है अयांश। 16 करोड़ रुपया अयांश को अयांश दिलाना 18 है। साल का है। हम आपसे ही पूछ रहे आलोक हैं। क्या अपराध किया नहीं किया मुझे उसमें नहीं फंसना, पहली मंडल। हाँ, अयांश के नाम पे जितना पैसा जमा हुआ है 16 करोड़ तक पहुंचाना है। कैसे? सवाल ये बनता है कि कैसे पहुंचाना है और कहां अगर से हम इस पहुंचाना सवाल है। में फंसते हैं आलोक जी के ऊपर, इसके इतिहास क्या रहा है, अगर जिस इंसान हमें- का चोर का मैं आलोक इतिहास पे रहा कोई- है, एक मिनट मेरी बात समझिए आप भैया, हम आपसे मतलब कंफ्यूजन दूर करने के लिए फोन किए हैं। आप मेरी बात को समझिए पहले कि जो इंसान पहले 20 करोड़ 10 करोड़ का गबन करके रांची से फरार हुआ है, जो इंसान पहले पटना में बोरिंग रोड में रहता था, जो इंसान दानापुर के जेल में खट चुका है फर्जीवाड़ा जमीन के मैटर में, वो इंसान का कौन भरोसा है कि मैं फर्जीवाड़ा नहीं करेगा?
आपको पता है अयांश के नाम पे ट्रस्ट बनने जा रहा है? हाँ ये तो पता है। क्यों बनने जा रहा है ट्रस्ट? अगर 16 करोड़ रुपया जुटेगा तो उससे इंजेक्शन होगा ना। बीच में ट्रस्ट का बात क्यों आ गया? मतलब लोग उम्मीद हार गए कि 16 करोड़ नहीं आएगा। 16 करोड़ तब बात किया जा रहा है ट्रक, अगर 16 करोड़ रुपये से पहले ट्रस्ट बच्चा का मर बात अभी जाता है। चल रहा है ना बनाने का। आप बन रहा है, लेकिन ट्रस्ट किससे बनाया जा रहा है? हम्म अगर 16 करोड़ रुपया से पहले नहीं पूरता है, पहले ही हम्म खत्म हो जाता है कहानी, हम्म तो ट्रस्ट बनाकर जो भी ट्रस्ट बीमार में पीड़ित उसमें लोग हैं। मेंबर कौन कौन रहेगा पता है आपको कि उस ये हमको ट्रस्ट नहीं में? पता कौन मेंबर रहेगा। जब ट्रस्ट बनाने का बात चला, जब आप इस खबर को 24 घंटे कवरिंग दे रहे हैं, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि आप एक एक रुपए का हिसाब देंगे, तो हम बताते हैं कि उसमें ट्रस्ट में मेंबर कौन कौन रहेगा। जानना कौन कौन चाहिएगा? रहेगा मिलिए बताइए। ऑफलाइन, तब बताते हैं कि कौन कौन रहेगा। अभी मिलिएगा हमसे? बताइए, मुझे फोन अभी आप बताइए मिलिएगा, कैसे। हम आप ही के स्टूडियो में बैठ के हम सवाल करेंगे लोगों से और पब्लिक से। दोनों पत्रकार एक साथ बैठ के सवाल करते हैं ना, हम जवाब देंगे। मिलिएगा आप हमसे अभी? दूसरे अभी अभी तो बताइए ना, हम नहीं अभी मिलते। आपके पास आते हैं भैया। मजाक नहीं, 16 करोड़ का बात है, लेकिन साथ में ये भी बात जान लीजिए कि पूरा बिहार का इज्जत का बात है। अगर कोई गायब होता है तो पूरा बिहार में कोई 1 रुपया नहीं देगा कल से किसी को बचाने के लिए। इसलिए हम लोग अयांश के पापा का गलती को छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरे बिहार का नाम पूरे अच्छा ये भारत में, बताइए, पूरे भारत के बाहर बदनाम अगर हो जाएगा। अयांश के पापा को हम अगर नहीं छिपा सकते तो अयांश को भी कैसे बचाएं, बताइए आप ही मुझे। नहीं, क्यों छिपाना है? अगर उसका बाप चोर है तो कहना पड़ेगा कि चोर है। और किस तरह का चोर है जिसका बाप आईटीआई कॉलेज खोल चोर के तो दिया? भाई साहब, हमें खबर में तो बोला है, क्यों? पुलिस कहाँ अगर बैठी पकड़े आप ना। एक बात बताइए ना आप। मुझे ये जवाब देखिए भाई, देखिए विकास बाबू, मुझे ये जवाब दीजिए आप। अगर अयांश के पापा चोर है, महाचोर हैं, हम्म तो पुलिस बना हुआ है ना तंत्र। पुलिस बना इतना हुआ बुरा है। माहौल मेरी चल बात रहा है तो सुनिए, क्यों नहीं मेरी बात अरेस्ट कर सुनिए। लिया उनको। अगर आप पत्रकार होकर अगर आप ये कहिएगा कि कोई हम चोरी कर बच्चे को रहा डिफेंड है, कर रहे हैं, आप समझ बच्चे को लीजिए डिफेंड आप। आप कैसे कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, एक बात बताइए। बिहार का नेता, चलिए मानते हैं कि कमीना है, नहीं सामने आता है। डॉक्टर मर गया है क्या बिहार का? कोई एक डॉक्टर पूरा इंडिया से निकल के क्यों नहीं अयांश के फेवर में बोल रहा है कि इसको सही में बीमारी है, बचा लीजिए? वीडियो तो डॉक्टर लोग भी देखता होगा। कोई एक डॉक्टर क्यों नहीं सामने आके बोला कि हम पैसा दे रहे हैं, हम बचाएंगे इसको, मेरे हॉस्पिटल में लेके आइए? क्या डॉक्टर भी आपके हिसाब से बिहार का भ्रष्ट है, भारत का भ्रष्ट है? बताइए। आपको सवालों का जवाब मुझे कल ही मिल पाएगा आलोक जी से बात करने के बाद। आलोक जी नवादा में है, आपको पता है? अभी तो बोले घर पे हैं। आलोक जी घर पे नहीं है। आलोक जी तो शाम तक नवादा में थे, हमको तो बोला गया कि कल आएंगे। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं भैया उस विषय पे खासकर, और अगर आप दूसरों को बोल रहे हैं कि तुच्चे पत्रकार और घटिया पत्रकार ऐसा लेवल का पत्रकारिता कर रहा है, इससे पहले कि कोई छोटा पत्रकार आपसे सवाल कर दे, आपको जवाब आपके पास होना चाहिए ना। आज तो चलिए हम लोग का ब्रदरहुड वाला रिलेशन है, तो ये तो आपसी का बात है, हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं। ठीक है, विकास जी देखिए, बिना तथ्य को लेकर मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है। मेरे पास मैं जो तथ्य बोला है, हूँ आपके पास तथ्य आप नहीं है, आप बोल रहे हैं। देखिए, बिना, आपके पास देखिए क्या केस तथ्य लेकर है? हम लोग बात नहीं करते हैं। हम शुरू मुहिम में शुरू से जुड़े हुए हैं, अयांश के हैं। और बात रही अयांश का, तो कल जो है मैं पूरी तरह से बच्चे को सामने रखूंगा। 4 घंटा जो बोले हैं ना, हम्म बच्चे को लाइव में रखूंगा मैं। एकदम रखिए। 4 घंटे बॉडी साथ सुनिए, 4 घंटा बच्चे को लाइव रखिए। बच्चा के और नाम का है गार्जियन उसका, उसके दादा को नाम तक नहीं पता है। 16 करोड़ का इंजेक्शन के बात लिए। रहा बच्चा का, सुनिए, सुनिए। बात ये है कि जिसके घर में इतना गंभीर बीमारी से एक बच्चा मर गया हो, उसका दादा हम्म उस बच्चे का मुंह तक नहीं देखा हो, मरने के बाद हम्म देखा, ठीक है, मानते हैं। हम्म लेकिन उसी दादा को ये नहीं बताया गया कि आपका बेटा गंभीर बीमारी से ग्रसित है, और उसको तब पता चला देखिए। जब सुनिए, जब सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल हुआ। दूसरी चीज, हम्म तीसरी चीज, कि जब वो आदमी अपने बेटा को आईटीआई कॉलेज खोल के दे सकता है, तो कहीं से 16 करोड़ भी दे सकता है। हम्म दे सकता है कि नहीं दे सकता है? देखिए विकास जी, आपने इसे बहुत गहन स्टडी किया घर जाकर। अब मैंने अभी तक आलोक तक ही सीमित थे, हाँ, लेकिन आपकी बात सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि अब मुझे इसके तह तक जाना पड़ेगा, एक मिनट लाइन पे क्योंकि रुकिएगा। पत्रकार